पौधों में प्रजनन भाग 1। नमस्ते दोस्तों, हरा भरा एक नन्हा पौधा लगा मेरे उपवन में, जिसे देखकर फूल खुशी के खिल जाते मेरे मन में। धूप यह खाता पीता पानी, यही तो इसका दाना पानी। बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, जब घना वृक्ष यह बन जाएगा। तब किसी राह का थका मुसाफिर छाया में इसकी नींद चैन की सो जाएगा। हम सबने यह कविता जरूर सुनी या पढ़ी होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सारे पेड़ और पौधे अपनी प्रजाति कैसे बनाए रखते हैं? हम सब यह तो जानते हैं कि पौधे उन्हीं से बनते हैं, पर पहले बीज आया था कि पौधा? हम यह तो जानते हैं कि हम अपने माता पिता की तरह दिखते हैं, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये पेड़ पौधे फल पत्तियां भी तो उन्हीं पेड़ और पौधों की तरह दिखते हैं जिनसे वे उत्पन्न हुए हैं? पौधों में प्रजनन कैसे होता है? आपने पिछली कक्षा में पादपों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। उनमें से फूल पादप के जनन अंग होते हैं, पर जिन पौधों में फूल नहीं होते, वे कैसे प्रजनन करते हैं? चलिए हम इस वीडियो की मदद से यही जानने का प्रयास करते हैं। रामू, श्याम और रानी बगीचे में खेल रहे हैं। आइए देखते हैं कि बच्चों का यह छुपन छुपाई का खेल कैसा चल रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य है समझना कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है। पकड़ लिया श्याम, बार बार एक ही जगह पर छुपेगा तो तुझे पकड़ नहीं लेंगे क्या? कितनी अच्छी महक होती है इन लाल गुलाबों की। देखो, उन्होंने उस गुलाब के पौधे का कुछ हिस्सा काट दिया और उसे वहां जमीन में दबा दिया। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आओ रामू, काका से ही पूछते हैं। नमस्ते रामू काका, हमने अभी देखा कि आपने इस गुलाब के पौधे की एक शाखा को काटकर मिट्टी में दबा दिया। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। बच्चों, गुलाब की शाखा का एक भाग तोड़कर मैंने जमीन में लगा दिया है। कुछ दिनों में उसकी जड़ें निकल आएंगी और ये नया पौधा बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि पौधों में प्रजनन इस तरीके से भी होता है। मैं इसके बारे में और समझना चाहती हूँ। दादाजी से पूछूंगी, उनको बागबानी का बहुत शौक है। इसका मतलब है कि पौधे जैसे गुलाब की शाख को काटकर पुनः बो देने से भी प्रजनन होता है। वो देखो, जब मैंने इस तालाब को पिछले हफ्ते देखा था तो इसमें ये हरे रंग की काई सिर्फ वहां तक ही थी, पर आज देखो पूरा तालाब ही हरा हो गया है। ये शैवाल है। याद है, हमने विज्ञान के पहले अध्याय में पढ़ा था कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल बढ़ते हैं। पर ये समझ नहीं आ रहा कि शैवाल बढ़ते कैसे हैं। कैसे पता लगाएं? परेशान नहीं हो बच्चों, मैं बताता हूँ। मैं इस तालाब को कई वर्षों से देख रहा हूँ। दोस्तों, शैवाल खंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं। यह खंड या टुकड़े नए जीव बन जाते हैं और ऐसे ही कुछ समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। प्रकृति में भी अनेक राज छिपे हुए हैं। कितनी विचित्र बात है कि शैवाल खंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ये देखो, ये रहा वो आम का पौधा। कितना नन्हा सा है ये पौधा। श्याम, इसका बहुत ख्याल रखना। अरे बच्चों, अंदर आओ, आओ कुछ खा लो। श्याम बेटा, आलू की टोकरी के पास सेब पड़े हैं, वो ले आओ, मैं काट देती हूँ। हाँ माँ, जरूर। ये इन आलूओं पर हरे और सफेद रंग का क्या है? रामू और रानी को दिखाता हूँ। ये देखो, इन आलूओं पर क्या है? लगता है खराब हो गए हैं।
मैंने ऐसा कई बार देखा है। जब आलू पुराने से हो जाते हैं ना, तो उन पर ऐसी कलिकाएं दिखती हैं। माँ ने बताया था कि ये आलू की आँख होती है। आलू की आँख? आलू की आँख कब से होने लगी? हाँ बच्चों, सही बताया रानी की माँ ने। इसे आलू की आँख ही कहते हैं। तुम सब इस आलू के साथ एक प्रयोग करो, तब तुम्हें समझ आएगा। कैसा प्रयोग माँ? इस आलू को यहाँ से आधा काट लो और इन दोनों भागों को मिट्टी में गाड़ दो। फिर रोज पानी डालना। कुछ दिनों में देखना कि क्या होता है। क्यों दोस्तों, जैसा माँ कह रही है वैसा करें? हाँ, चलो। लो, हो गया। श्याम, अब हमें रोज तेरे घर आना पड़ेगा। बच्चों, रानी, श्याम और राम रोज उस जगह का निरीक्षण करते थे जहां उन्होंने आलू के टुकड़ों को दबाया था। कुछ हफ्तों बाद वहां से एक नन्हा पौधा बाहर आया। रानी, राम, देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ पत्तियां दिख रही है। हाँ, सही में आलू बोने से आलू का पौधा निकल आया। ये तो बिल्कुल गुलाब के पौधे की तरह ही हुआ, है ना? बच्चों, मेरे तने पर आँख जैसी कलिकाएं होती हैं। यह कुछ समय बाद नए पौधे को जन्म देती है। आलू के अलावा प्याज, अदरक, हल्दी जैसे पौधों में भी कायिक प्रजनन होता है। अरे, इन सब बातों में मैं तो भूल ही गई कि माँ ने डबल रोटी लाने को कहा था। चल रानी, मैं भी चलता हूँ। अब जल्द हम शाम के बाग से आम और आलू खाएंगे। अरे ये देख राम, इस डबल रोटी पर तो फंगस लग गई है। ये लो, इसको फेंक दो। पता है राम, हमें डबल रोटी खरीदते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कहीं उस पर फंगस ना लगी हो। लेकिन यह फंगस इस डबल रोटी पर आई कैसे? चल, पहले घर चलकर माँ को डबल रोटी दे देते हैं, फिर तेरे प्रश्न का उत्तर सोचेंगे। कितनी अनोखी बात है ना दोस्तों, कि बिना फूल के भी इन सब पादपों में प्रजनन संभव है। गुलाब और आलू में कायिक प्रजनन से, शैवाल में खंडन से और फंगस मुकुलन से बढ़ता है। मुझे तो पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में और जानना है। चलिए अब अगले वीडियो में इसके बारे में और सीखेंगे।